नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज होती नजर आ रही है। काठमांडू से लेकर भारत की सीमा से सटे तराई मधेश के कई जिलों तक हिंदू संगठनों की ओर से इस मांग को लेकर आंदोलन और सरकार पर दबाव बनाने का दावा किया जा रहा है। संगठनों की मांग है कि सरकार 3 महीने के भीतर सर्वदलीय बैठक बुलाए और नेपाल की संवैधानिक पहचान को लेकर चर्चा शुरू करे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेपाल, जो कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वो धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कैसे बना और अब फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों उठ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। नेपाल लंबे समय तक एक हिंदू राजशाही के रूप में जाना जाता था। नेपाल के राज्य को हिंदू परंपरा में विशेष धार्मिक महत्व हासिल था और देश के राजनीतिक तथा सामाजिक पहचान पर हिंदू संस्कृति का गहरा प्रभाव था। लेकिन समय के साथ नेपाल में लोकतांत्रिक और राजनीतिक बदलावों की मांग तेज होती गई। 1990 के दशक में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ और इसके बाद संवैधानिक राजशाही के साथ बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था आई। फिर नेपाल की राजनीति में माओवादी विद्रोहों ने बड़ा बदलाव किया। करीब 1 दशक तक चले संघर्ष के बाद 2006 में शांति समझौता हुआ और 2007 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया, जिसके बाद राजशाही भी धीरे धीरे कमजोर हुई और 2008 में नेपाल को औपचारिक रूप से गणराज्य घोषित कर दिया गया। यानी जिस नेपाल की पहचान लंबे समय तक हिंदू राष्ट्र और राजशाही के तौर पर हो रही थी, वो एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बन चुका था। लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर नेपाल के अलग अलग हिस्सों में हिंदू संगठनों और राजशाही समर्थक समूहों की ओर से इसे फिर से उठाया जाता रहा। अब एक बार फिर से इस मांग को लेकर गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। संयुक्त हिंदू मोर्चा समेत कुछ हिंदू संगठनों ने सरकार के सामने ज्ञापन देकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि 3 महीने के भीतर सभी राजनीतिक दलों को साथ बैठकर नेपाल की संवैधानिक पहचान पर चर्चा करनी चाहिए और आगे की प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय भी करनी चाहिए। वहीं हाल ही में सरकार और हिंदू प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में धार्मिक सौहार्द, सुरक्षा और धार्मिक संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की बात सामने आई। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। सरकारी अधिकारियों ने इस बैठक को किसी औपचारिक समझौते या निर्णय के तौर पर स्वीकार नहीं किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये बैठक संगठनों को अपनी मांगे रखने का अवसर देने के लिए हुई थी। यानी फिलहाल नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। अब इस मांग का असर सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहने की बात नहीं कही जा रही है। जी हाँ, भारत की सीमा से लगे मोरंग, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, बारा, परसा और रौतहट जैसे तराई मधेश के इलाकों में भी इस मुद्दे को लेकर गतिविधियों का दावा किया जा रहा है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा है और दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। इसलिए नेपाल की संवैधानिक पहचान को लेकर होने वाली बहस का असर सीमा से लगे इलाकों में भी महसूस किया जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत नेपाल सीमा पर स्थित कई इलाकों में भी नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा होने की बात भी सामने आई है। हालांकि फिलहाल सीमा क्षेत्र में जनजीवन सामान्य बताया जा रहा है और लोगों की एक राय ये भी है कि धार्मिक पहचान से जुड़े किसी भी आंदोलन के साथ सामाजिक सौहार्द और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग आगे चलकर एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनती है, तो इसका भविष्य क्या हो सकता है। इसके लिए नेपाल की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था और संविधान को ध्यान में रखना होगा। नेपाल को फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सिर्फ सड़क पर आंदोलन या राजनीतिक मांग काफी नहीं होगी। देश की संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव की जरूरत भी पड़ सकती है और इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति के साथ साथ
संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना भी बहुत जरूरी होगा। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।